नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आपको। दो ऐसे चैप्टर है जहाँ तक अभी तक अपन ने जितने भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करा है, उसमें से दो ऐसे चैप्टर हैं जो बिल्कुल थियोरिटिकल बेस्ड है। ठीक है, एक तो चैप्टर है आपका 5, जहाँ पे आप मैग्नेटिज्म एंड इट्स मैटर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5। एंड चैप्टर नंबर अभी ये कौन सा है, 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ना कोई डेरिवेशन है इसमें। ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो लगभग एक पेज का थ्योरी होता है, दोनों साइड मिला के। उतने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जैकबोर्ड भी निपट जाएगा उसी में। तो ये दोनों चैप्टर को जब भी आप पढ़ोगे तो केवल थ्योरी पे फोकस करना, उसी से क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आधा थ्योरी यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे भी कंप्लीट करके जाते हो तो लकीली आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पेक्ट्रम के बारे में अपने को पढ़ना होता है। स्पेक्ट्रम को कैसे याद रखेंगे वो तरीका देख लो। ये है RMIVUXG। R स्टैंड फॉर रेडियो वेव, M स्टैंड फॉर माइक्रोवेव, I बताता है इंफ्रारेड, V बताता है विजिबल वेव, और ये बताता है, कहाँ चला गया, ये UV रे बताता है, ये बताता है आपका एक्सरे, और ये बताता है आपका गामा रे। ठीक है दोस्त, अब क्या सवाल इसमें पूछता है, सवाल आपका फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछता है और साथ में वेवलेंथ का ऑर्डर पूछता है, और इन सारे वेव का क्या क्या यूज है वो पूछता है। तो लास्ट के यहाँ पे आप याद रख सकते हो XGF, यह याद रहेगा आपको। जहाँ पे G है वहीं पे F है, जहाँ पे G खत्म होता है F वहीं पे मैक्सिमम होता है। ये GF वर्ड से याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो F यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, मतलब यहीं पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से चल के आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये ऑर्डर भी पता चल गया आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस टेबल को कैसे याद रखे। मैंने कैसे याद रखा था, इन लास्ट वाले दोनों को एक साथ रखा था, इन तीनों चीजों को XGF बोल के। समझ में आया। और इसको याद करने के लिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मेरा तरीका आपको पसंद आता है तो अब याद कर लो। इसको मैंने याद किया था, राम इज विजिबल ओनली अयोध्या। अयोध्या को अपन ने यू से आज याद करने के तरीके में रखा था अपन ने। ठीक है, तो याद रखोगे आप, अपना तरीका लगा के याद कर लेना। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन कैसे होता है, वेवलेंथ बोले तो ये लेमडा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जिधर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उसके ऑपोजिट साइड से फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। तो XGF से आप ये फ्रीक्वेंसी को याद रखोगे, यदि फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली इधर घटेगा। ठीक है, अब इसके यूज को देख लेते हैं। रेडियो वेव में रेडियो लिखा हुआ है, रेडियो में अपन लोग क्या करते हैं, कॉलिंग बात करते हैं, वॉइस का ट्रांसमिशन होता है, उस सब चीजें यूज होती है इसमें। माइक्रोवेव में आपको एक ये RO याद रखना है, O फॉर ओवन में यूज करते हैं, R फॉर रडार में यूज करते हैं। जब रडार आप याद करोगे तो रडार में एयरक्राफ्ट भी आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोवेव को यहाँ यूज करते हैं। अब इंफ्रारेड को अपन लोग रिमोट में यूज करते हैं, रिमोट का जो आगे ये बल्ब जलता है उसमें यूज होता है। और भी कोई यूज बच जाता है तो अपन लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग याद कर लेंगे। विजिबल रे तो बच्चा बच्चा जानता है, ये हमारी आंखों को, वस्तुओं को देखने में मदद करता है। और ये यू क्या, यू आपका यूवी रे, ये किल्स, मतलब कि जर्म्स को, वाटर में जो जर्म्स रहते हैं उसको मारने में मदद करता है और वाटर को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, एक्सरे, एक्सरे तो बच्चा बच्चा जानता है, हॉस्पिटलों में यूज किया जाता है, उसको अपन लोग डायग्नोस्टिक बोलते हैं, तो डायग्नोस्टिक पर्पज से यूज किया जाता है। और ये गामा रे किसके लिए यूज किया जाता है, कैंसर के सेल को मारने के लिए यूज किया जाता है। बोले तो कैंसर जिस वजह से होता है ना, उसके सेल को मारने के लिए यूज किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गया। अब अपन लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, मैक्सवेल इन हिज फेमस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ। तो जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो उसमें पता चलेगा सबसे पहला थ्योरी आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का, और मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैक्सवेल किसका कवर किया बताया था, कौन सा कंसेप्ट, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है,
तो याद रखना है आपको, मैक्सवेल किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंडक्शन करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन द सोर्स इज, दोनों सोर्स पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट के जैसा बिहेव करता है जो आपका कंडक्शन करंट होता है, चाहे वो डीसी सप्लाई हो चाहे एसी सप्लाई हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, दोनों में ऐसा है, सी है। आइदर आपका अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट हो उसमें भी काम करता है। थर्ड क्वेश्चन है सुटेबल रेडिएशन फॉर टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन बोल रहा है तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, तो पहला प्राथमिकता किसको देंगे, रेडियो वेव को। यदि रेडियो वेव में नहीं है ऑप्शन में तो अपन लोग माइक्रो को भी लगा सकते हो, और इंफ्रा, ये शुरुआत के जितने हैं ना, ये राम इन अयोध्या, ये वाला आपका टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, तीनों यूज होता है। ऑप्शन में कोई एक गो देगा, ठीक है। तो पहला प्राथमिकता इसको देंगे, फिर इसको देंगे, समझ में आया इस तरह से। तो देखो रेडियो दिया हुआ है तो रेडियो को टिक मार्क करेंगे, बट रेडियो इसमें नहीं गिवन है, माइक्रो गिवन है, तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, माइक्रोवेव आपका करेक्ट हो जाएगा। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए वैक्यूम, ये फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो किसके बराबर, 1 एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बराबर होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज, तो माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी है, कहाँ पे है माइक्रोवेव, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इधर से बढ़ता है क्योंकि जी के पास एफ रहता है, मतलब एफ उधर बढ़ रहा है। तो आपको रिलेशन बताना है, क्या क्या ऑप्शन पढ़ने पे पता चलेगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, नहीं, रेडियो से आगे है माइक्रो, तो इससे ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव से इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इधर से बढ़ता है, तो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, तो देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे इधर है जी एफ के पास, तो गामा रे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7 यूज ऑफ फोटोग्राफी फॉग, तो ये अपन ने यूज नहीं बताया है यहाँ पे, तो क्या करना आपको, इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना, रट लेना है। तो याद कर लो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है इसमें, गामा रे, तो कौन सा हो जाए, गामा रे नहीं दिया, सॉरी गाइस, इंफ्रारेड दिया हुआ है, तो इंफ्रारेड आपको याद कर लेना, ठीक है। फोटोग्राफिक फॉग के लिए कौन सा यूज होता है, इंफ्रारेड, ये वाला, तो स्लैश करके इंफ्रारेड यहाँ पे लगा देता हूं मैं, इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज मिनिमम वेवलेंथ, तो जिधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उधर से वेवलेंथ कम होगा, तो गामा सबसे पहले मिलेगा, जिसका वेवलेंथ कम है तो गामा रे हो जाएगा आपका। तो कहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे गामा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी में गामा है। क्वेश्चन नंबर 9 सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, मतलब वाटर को प्यूरिफाई, डिसइंफेक्टिंग का मतलब वाटर को साफ करने के लिए कौन से तरीके को इस्तेमाल करते हैं, तो देखो यहाँ पे किल जर्म्स एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, तो हम लोग यूवी रे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अल्ट्रा वायलेट इसी को बोलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 द एनर्जी इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप लोग जानते हो कौन कौन होता है, एक तो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों के वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी आता है, और दोनों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल रहता है, ठीक है। तो इक्वल रहता है दोनों का कंट्रीब्यूशन, ऐसा जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देख लो आप ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 10 का तो बहुत हो गया आपके क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और सारे इसमें इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपका क्वेश्चन बैंक जैक बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। जब अपन लोग प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे ना, उसमें भी आपको पता चलेगा यार ये सारे तो क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन थे, है ना। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, वीवीआई के कैटेगरी में आप इसे याद कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन बड़ा इजी है, 10 में से तो आधा क्वेश्चन आपको यहीं से याद हो गया होगा, आई होप। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लोग का रे ऑप्टिक्स का चालू होगा, उसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी याद करने की नीड है।
तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय।